देखिए क्वेश्चन है, एक आदमी को इस शर्त पर काम पर रखा गया कि काम करने वाले दिन उसे 75 रुपये मिलेगा, लेकिन अब्सेंट होने पर उसे 15 रुपये काट लिया जाएगा। यदि वह 20 दिन के बाद 1140 रुपये दिए गए उसको, तो वह कितने दिन प्रेजेंट रहा। ये देखिए क्वेश्चन है। अब देखिए, एक दिन काम करता है उसको 75 रुपये मिलते हैं, और लेकिन अब्सेंट होता है तो उसके 15 रुपये। 75 रुपये तो वो तो मान ले अब्सेंट होगा, वो कटेगा ही कटेगा, लेकिन 15 रुपये एक्स्ट्रा और काट लिए जाते हैं। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो उस और टोटल वो 20 दिन करने के बाद 1140 रुपये पा रहा है। तो प्रेजेंट कितना दिन वो था। अब देखिए, अब यहाँ पे 20 दिन उसने 20 दिन के बाद 1140 रुपये पाया है। अब एक दिन का कितना हो रहा है, 75 रुपये। तो 20 दिन का कितना हो जाएगा, 20 × 75। 20 × 75, क्योंकि 20 दिन बाद उसे पैसा मिल रहा है, तो 20 × 75 मतलब 1500 रुपये। उसको टोटल 20 दिन बाद कितने रुपए मिलने चाहिए थे, 1500 रुपये, लेकिन कितना रुपए मिला है, 1140 रुपये। तो कितना रुपए नहीं मिला, 1140 में से माइनस कर देंगे। जीरो में से जीरो जीरो, और 10 में से 4 गया 6, और 4 में से गया 3। अब देखिए, वह 360 रुपये उसको नहीं मिले, मतलब 360 रुपये 20 दिन में से वो अब्सेंट रहा, तो उसको काट लिए गए। तो अब ये पहले इसमें कितने दिन अब्सेंट रहा। अब देखिए, इसमें हम देखेंगे अब्सेंट मतलब वो जिस दिन नहीं आएगा। अब्सेंट, अब कितने दिन अब्सेंट रहा। अब देखिए, एक दिन अब्सेंट करेगा तो 75 रुपये उसका तनख्वाह वो तो कटेगा ही कटेगा, प्लस 15 रुपये एक्स्ट्रा चले जाएंगे। तो कितने टोटल, यहाँ पे देखिए, एक दिन अब्सेंट करता है तो 90 रुपये उसके जाते हैं। अगर वह एक दिन अब्सेंट करेगा तो 90 रुपये जाएंगे, और टोटल कितने रुपए गए हैं, 360 रुपये। एक दिन के 90 रुपये जा रहे हैं, और टोटल 360 रुपये गए हैं, तो कितने दिन अब्सेंट रहा, अब्सेंट कितने दिन रहा। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए, एक दिन का 90 रुपये कट रहा है एक दिन का अब्सेंट होने पे, और टोटल कितने 360 रुपये काटे हैं, तो टोटल अब्सेंट कितना हो जाएगा, टोटल अब्सेंट कितना हो जाएगा। अब टोटल अब्सेंट निकालेंगे। टोटल 360 रुपये कटे हैं, और एक दिन के 90 रुपये होते हैं, तो 0 9 चौक 36। अब देखिए, यहाँ पे 4 दिन वह अब्सेंट रहा। अब देखिए, 20 दिन में वह 4 दिन अब्सेंट रहा, तो कितने दिन प्रेजेंट रहा। तो प्रेजेंट निकालने के लिए अब सीधे 20 में से माइनस कर देंगे। प्रेजेंट के लिए 20 - 4 = 16 दिन। 16 दिन वहाँ प्रेजेंट रहा। अब देखिए क्वेश्चन है, एक आदमी को इस शर्त पर काम पर रखा गया कि काम करने वाले दिन उसे 4 रुपये मिलेगा, लेकिन अब्सेंट होने पर 1 रुपये काट लिया जाएगा। यदि 75 दिन के बाद उसे 125 रुपये दिए गए, तो वह कितने दिन प्रेजेंट रहा। इसको निकालना है। देखिए, एक दिन काम करता है उसको 4 रुपये मिलते हैं, लेकिन जब अब्सेंट होता है तो 1 रुपये काट लेते हैं, मतलब 4 रुपये तो वो तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन जो मिला है उसमें से भी 1 रुपये उसके माइनस कर देते हैं। अब देखिए, 75 दिन बाद उसको 125 रुपये मिले, तो पहले उसको देखिए, अगर 75 दिन वह काम करता है और एक दिन का 4 रुपये होता है, तो कितना रुपये उसको मिलने चाहिए, 75 दिन काम करता है और 4 रुपये एक दिन का होता है, तो उसको कितने रुपये मिलने चाहिए। देखिए यहाँ पे 300, 4 × 5 = 20, और 4 × 7 = 28, 29, 30, 300 रुपये उसको मिलने चाहिए थे 75 दिन के, लेकिन उसको कितने मिले हैं, 125 रुपये मिले हैं। 125 रुपये मिले हैं, तो कितने रुपये नहीं मिले इसको माइनस करने के लिए, तो उसको माइनस करेंगे तो पता चल जाएगा टोटल उसको 300 में से कितने रुपये नहीं मिले। तो यहाँ पे 10 में से 5 गया 5, और 9 में से 2 गया 9, 8, तो यहाँ पे 7, और 2 में से 1 गया 1। 175 रुपये उसके काट लिए गए। अब देखिए, 175 रुपये काट लिए गए, तो अब देखिए, एक दिन के कितने रुपये काटे जा रहे हैं, अब्सेंट पर। अगर वह अब्सेंट हो रहा है, एक दिन अब्सेंट कर रहा है, तो 4 रुपये तो ये जा ही जा रहे हैं अब्सेंट के, प्लस जो पाया उसमें से 1 रुपये वो भी चले जा रहे हैं, तो मेरा टोटल कितने, 5 रुपये। टोटल 5 रुपये कट रहे हैं, और एक दिन के 5 रुपये कट रहे हैं, और टोटल वो 75 दिन के कितने रुपये कटे हैं, 175 रुपये। तो कितने अब्सेंट हुए, तो यहाँ पे टोटल अब्सेंट कितने हो जाएंगे, टोटल देखिए 175 रुपये काटे गए हैं, और एक दिन के अब्सेंट पे 5 रुपये काटा जाता है, तो 175 रुपये काटे गए, तो कितने अब्सेंट हुए, 175 रुपये काटे गए हैं, और एक दिन के अब्सेंट पे 5 रुपये काटा जाता है, तो टोटल अब्सेंट कितने हो जाए, 5 × 3 = 15, 16 17, 5 × 5 = 25। यहाँ पे 25 दिन का
उसने 35 दिन absent मारा, 35 दिन absent मारा, तो कितने दिन प्रेजेंट रहा? तो प्रेजेंट कितने दिन होगा? वो देखिए प्रेजेंट कितने दिन होगा, टोटल कितने दिन हो रहे हैं, देखिए टोटल 75 दिन थे, जिसमें से वह 35 दिन absent रहा, तो कितने दिन प्रेजेंट रहा? 5 में से 5 गए 0 और 7 में से 3 गए यहाँ पे 4, 7 में से 3 गए 4, 40 दिन उसने काम किया और 35 दिन absent रहा। देखिए क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 12 दिन में, जबकि सी 15 दिन में करता है। तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया और कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले सी ने काम छोड़ दिया, तो पूरा काम कितने दिन में होगा? अब देखिए ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। उसी कार्य को बी को अगर करना हो तो कितने दिन में? 12 दिन में कर पा रहा है। और उसी कार्य को अगर सी करने को कहा जाए तो सी 15 दिन में कर पा रहा है, सी 15 दिन में कर पा रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे वही लड्डू मेथड से लगाएंगे, 10, 12, 15 का एलसीएम कितना हो गया? 60। अब 60, अब मान लीजिए हमको 60 लड्डू बनाने हैं और ए जो है 10 दिन में बना पा रहा है, तो एक दिन में कितना बनाएगा? 6 लड्डू। वैसे ही बी 12 दिन बना पा रहा है, तो एक दिन में कितना? 5 लड्डू बना पाएगा। ऐसे ही सी 15 दिन में बना पा रहा है, तो एक दिन में 4 लड्डू बना पाएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया है, तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। मतलब ए बी सी तीनों 2 दिन तक काम किए, तो ए प्लस बी प्लस सी जो है, इन्होंने 2 दिन तक काम किया, उसके बाद ए ने छोड़ा, तो 2 दिन काम किया, तो एक दिन में कितने बना पा रहे हैं? ए 6 ठो ए बना पा रहा, 5 बी और सी 4, तो 6 4 10 5 15, एक दिन में 15 लड्डू बना पा रहे हैं और 2 दिन बनाए दोनों मिलके, तो कितना बना? 30 लड्डू बन लिया, 30 लड्डू बन गया। फिर ए ने काम छोड़ दिया, तो बचा कितना? देखिए टोटल 60 था, 60 में से 30 बन गया, तो बचा कितना? 30 और बचा, 30 लड्डू बचा। अब देखिए, अब ए ने काम छोड़ दिया और कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले सी ने काम छोड़ दिया, तो जब कार्य समाप्त होने के, अब यहाँ पे ए ने जब काम छोड़ दिया तो बचा बी प्लस सी। लेकिन देखिए कार्य जब समाप्त हो रहा है तो सी ने काम छोड़ दिया, तो जब समाप्त होगा तो उसके लास्ट 2 दिन कौन काम करेगा? बी ही काम करेगा, क्योंकि कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले से सी ने काम छोड़ दिया, तो उस 2 दिन जो है, उस 2 दिन सिर्फ बी काम करेगा, उस 2 दिन बी ही काम करेगा समाप्त होने के लिए, तो बी 2 दिन काम करेगा, तो कितना? अब देखिए एक दिन में बी 5 बना पा रहा है, तो 2 दिन में कितना बनाएगा? 10। एक दिन में देखिए 5 लड्डू बना पा रहा है, तो बी लास्ट के 2 दिन जब सी काम छोड़ दिया तो सिर्फ बी ने ही काम किया है, तो बी ने 2 दिन काम किया, एक दिन में 5 लड्डू बना पा रहा है, तो 2 दिन में 10 लड्डू बना पाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे 30 लड्डू बचा था, अब उस 2 दिन में जब बी ने 10 लड्डू बनाया तो टोटल यहाँ पे 20 लड्डू बचा। अब यह जो 20 लड्डू है, जब ए ने काम छोड़ा था तो बी प्लस सी मिल के बनाए थे, तभी 20 लड्डू बना के तब सी ने काम छोड़ दिया, तो उसने उसके बाद अब बी ने बचा, बी ने वह 10 लड्डू बनाया था। अब देखिए यह 20 लड्डू जो है कौन? बी प्लस सी ने बनाया था, तो अब 20 लड्डू बनाने में कितना समय लगेगा? अब देखिए बी प्लस सी मिलके कितने? 5 4 9 लड्डू बना पा रहे हैं एक दिन में, एक दिन में 9 लड्डू बना पा रहे हैं और टोटल 20 लड्डू है, तो बी प्लस सी कितना दिन लगेगा? 20 लड्डू बनाने हैं और एक दिन में 9 लड्डू बना पा रहे हैं, तो टोटल कितने दिन? 9 दूनी 18, 19 20, 2/9 डे। अब देखिए टोटल डे कितना हो गया? टोटल डे कितना हो जाएगा? अब देखिए 2 दिन तीनों मिलके काम किए, 2 दिन वह हो गए और प्लस 2 दिन लास्ट में बी जो जब सी ने काम छोड़ा तो बी ने जब किया, तो 2 दिन वह हो गए, प्लस अब बी प्लस सी जो 9 लड्डू बना रहे थे वो हो गया, 2 सही 2/9। टोटल कितने हो गए? 2 2 4 और 4 2 6 सही 2/9 डे। यही होगा। देखिए क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में, जबकि सी 20 दिन में करता है। तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया और कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो पूरा काम कितने दिन में होगा? अब देखिए ए किसी कार्य को कितने दिन में कर पा रहा है? ए उस कार्य को करने में 10 दिन ले रहा है, बी उसी कार्य को 15 दिन ले रहा है करने में, और जब सी उस कार्य को कर रहा है तो सी 20 दिन ले रहा है, सी 20 दिन ले रहा है। अब लड्डू मेथड से लगाएंगे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 60।
अब देखिए ए जो है 60 लड्डू बनाने में 10 दिन लग रहा है, तो एक दिन में कितना 6 लड्डू। ऐसे ही बी को 15 दिन लग रहा है, तो एक दिन में कितना बनाएगा 4 लड्डू। ऐसे ही सी 20 दिन ले रहा है 60 लड्डू बनाने में, तो 3 लड्डू एक दिन में बनाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। अब तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया और 2 दिन बाद, मतलब तीनों 2 दिन तक काम किए, ए प्लस बी प्लस सी जो हैं इन्होंने मिलकर कार्य शुरू किया और 2 दिन तक तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया और 2 दिन तक काम किया। तो 2 दिन काम किया तो कितना लड्डू बनाएंगे। देखिए तीनों, ए 6 बना रहा है, बी 4 और सी 3, तो 6 4 10 3 13, 6 4 10 3 13 एक दिन बन रहा है और 2 दिन काम किए, तो 13 दूना 26 लड्डू बनाए। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 26 लड्डू बनाए। तो टोटल 60 लड्डू था, 60 में से 26 चला गया, तो कितना बचा 10 में से 6 गया 4, 5 में से 2 गया 3, 34 लड्डू और बचे। अब देखिए फिर उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, अब ए चला गया, ए चला गया, ए ने काम छोड़ दिया और कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। जब काम समाप्त हो रहा था 3 दिन पहले अब बी ने काम छोड़ दिया, तो जब ए चला गया तो बी प्लस सी बचा था, अब बी प्लस सी बचे, लेकिन कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो यहाँ पे 3 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो वो जो 3 दिन था सी ने उस 3 दिन को अकेले काम किया। जब बी ने काम छोड़ दिया तो सी 3 दिन अकेले काम किया, तो एक दिन में कितना लड्डू बना पा रहा है सी 3 लड्डू बना रहा है और टोटल 3 दिन काम किया अकेले लास्ट के, तो टोटल कितने लड्डू बनाएंगे 9 लड्डू अकेले बनाया। सी 3 दिन काम किया, जब बी ने काम छोड़ दिया तो पूरा काम सी उसके बाद किया 3 दिन, तो 3 दिन जब सी ने किया तो सी एक दिन में 3 लड्डू बना पा रहा है, तो 3 दिन में 9 लड्डू बना पाएगा। देखिए 3 दिन में 9 लड्डू बना पाए, तो अब 9 इसमें माइनस कीजिए तो कितना लड्डू बना यहाँ पे देखिए 25 लड्डू और बचा, 9 लड्डू माइनस किया तो 25 लड्डू बचा। अब वही 25 लड्डू जो बचा था वो बी प्लस सी एक साथ मिलके बना रहे थे और फिर तब बी ने छोड़ के चला गया, तो इस 25 लड्डू को बनाने में बी प्लस सी दोनों मिलके बनाए थे। तो अब बी और प्लस सी एक दिन में कितने लड्डू बना पा रहे हैं, देखिए बी ने एक दिन में 4 लड्डू बना पा रहा और सी एक दिन में 3 लड्डू बना पा रहा, तो 4 3 7 लड्डू। देखिए 7 लड्डू प्रति दिन बी प्लस सी जब मिलके बना पा रहे हैं तो 7 लड्डू प्रतिदिन बना रहे हैं और बचे कितने लड्डू हैं 25 लड्डू हैं, तो कितना दिन लगेगा। अब देखिए बी प्लस सी को कितना दिन लगेगा बनाने में, 25 लड्डू हैं और एक दिन में 7 लड्डू बना रहा है, तो कितना दिन लगेंगे 25 भागे 7, तो 7 त्रिक 21, 22 21 4 25, 4/7 डे। जब बी प्लस सी काम किए हैं तो 4 बटे यहाँ पे 3 सही 4/7 डे काम किया है, तो टोटल डे कितना हो जाएगा, टोटल डे के लिए देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 2 दिन यह काम किए और प्लस सी ने 3 दिन काम किया अकेले लास्ट के, और फिर बी प्लस सी 3 सही 4/7 डे। टोटल कितने हो गए 3 2 5 3 8 सही 4/7 डे टोटल काम ही हुआ। देखिए क्वेश्चन है ए और बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में करते हैं। उन्होंने मिलकर 2 दिन तक काम किया, फिर बी ने काम छोड़ दिया, शेष काम ए अगले 2 दिन तक कर दिया। बताइए ए और बी अकेले के लिए उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में 3 दिन में कर रहे हैं, तो ए और बी दोनों अगर एक साथ किसी काम को कर रहे हैं तो कितने दिन में 3 दिन में कर रहे हैं। तो मान लीजिए कोई काम है, मान लीजिए लड्डू बनाना है, लड्डू मेथड से लगाएंगे, लड्डू बनाना है, तो ए और बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में कर रहे हैं, तो मान लीजिए ए और बी मिलकर एक दिन में 1 लड्डू बना रहे हैं, 1 लड्डू प्रतिदिन के हिसाब से बना रहे हैं। अब देखिए ए और बी 2 दिन तक काम किए, मतलब ए और बी जब काम किए, ए और बी 2 दिन तक काम किए, 2 दिन तक काम किए, तो एक दिन में ए और बी मिलकर 1 लड्डू बना रहे हैं, तो 2 दिन तक काम किए तो कितने लड्डू बनाएंगे 2 लड्डू, क्योंकि 2 दिन इंटू 1 लड्डू इक्वल टू 2 लड्डू। अब टोटल ए और बी मिलके 3 दिन काम किए हैं तो 3 लड्डू बनना चाहिए, जिसमें से ए और बी 2 दिन काम किया 2 लड्डू बन गया। अब देखिए 2 दिन काम किया, फिर बी ने काम छोड़ दिया, तो बी यहाँ से चला गया, बी ने काम शेष काम ए ने अकेले 2 दिन में कर दिया, तो शेष काम मतलब यहाँ पे देखिए टोटल 3 डे है, तो 3 दिन में ए प्लस बी 3 डे करते हैं तो 3 लड्डू बनाएंगे, 3 लड्डू में से 2 लड्डू बन गए, तो बचे कितने लड्डू 1 लड्डू बचा। अब देखिए यहाँ पे बी ने काम, यहाँ शेष काम को बी ने
छोड़ दिया, ए ने अकेले 2 दिन में पूरा कर दिया। तो ए ने अब यहाँ पे देखिए शेष काम जब ए करेगा तो शेष काम क्या है, 1 लड्डू बनाने का। तो ए 2 दिन में ए कितना, 1 लड्डू बना रहा है। शेष का मतलब देखिए यहाँ पे 1 लड्डू प्रतिदिन के हिसाब से बना रहा है। तो 3 दिन में कितने लड्डू बनेंगे, 3 लड्डू। यहाँ पे देखिए 3 दिन में 3 लड्डू बनाने थे, जिसमें ए प्लस बी मिलके 2 दिन काम किए और 2 लड्डू बन गया। और शेष काम जब फिर उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, तो शेष काम ए कर रहा है 2 दिन में। तो शेष काम कितना था, अब देखिए 3 लड्डू टोटल थे, जिसमें से 2 लड्डू बन गए, तो बचा कितना, 1 लड्डू। अब 1 लड्डू शेष अकेले ए बनाएगा 2 दिन में। तो 2 दिन में 1 लड्डू बना रहा है, तो 1 दिन में कितना बनाएगा, 1/2 मतलब आधा लड्डू। अब देखिए ए 1 दिन में आधा लड्डू बना रहा है, तो टोटल ए, अगर ए अकेले 3 लड्डू बनाना हो, टोटल डे ए का अकेले, क्योंकि यहाँ पे निकालना है अकेले ए और अकेले भी कितना समय लगेंगे। तो अकेले ए कितने, तो अकेला ए कितना टाइम लगेगा, अकेला ए टोटल टाइम कितना लेगा। देखिए 1 दिन में आधा लड्डू बना रहा है, 1/2, और टोटल 3 लड्डू बनाने हैं, तो 3/1/2 = 60। अगर ए को अकेला बनाना हो तो 6 दिन लेगा। और वैसे ही बी को देख लें, देखिए ए को अकेला बनाना हो 6 दिन लेगा। वैसे ही देखिए यहाँ पे ए प्लस बी, यहाँ पे देखिए ए प्लस बी जब मिल के बना रहे हैं, ए और बी दोनों मिल के बना रहे हैं, तो 1 दिन में कितने लड्डू बना रहे हैं, 1 लड्डू। अब देखिए ए अकेला 1 दिन में 1/2 लड्डू बना रहा है, तो यहाँ पे b = 1, तो b कितना बनाएगा, 1 - 1/2 मतलब 1/2। बी भी आधा बनाएगा, तो b आधा बनाएगा, तो टोटल कितने बनाने हैं, 3 लड्डू। तो टोटल टाइम b का कितना होगा, b का टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 3 लड्डू बनाने हैं, 1 दिन में आधा लड्डू बना पा रहा है, तो टोटल देखिए 1 दिन में तो 6 डे लगेंगे उसको बनाने में। देखिए क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में करते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। शेष काम बी अगले 3 दिन में पूरा कर देता है, तो अकेला ए अकेले बी उस काम को करने में कितना दिन लेंगे। अब देखिए ए और बी किसी काम को मिलकर जब करते हैं तो कितने दिन लेते हैं, 4 डे। ए और बी जब किसी काम को करते हैं 4 डे लेते हैं। तो मान लेंगे, तो ये लड्डू बनाने हैं, तो ए और बी लड्डू बनाने हैं। ए और बी 1 दिन में कितने, 1 लड्डू प्रतिदिन के हिसाब से बनाते हैं। ए और बी मिलके 1 लड्डू प्रतिदिन के हिसाब से बनाते हैं। और ए और बी 4 दिन काम किए, ए और बी 1 दिन में 1 लड्डू बना रहे हैं, तो 4 दिन में कितने बनाएंगे, 4 लड्डू। टोटल कितने, 4 लड्डू बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब क्वेश्चन पे आइए। देखिए उन्होंने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, मतलब ए प्लस बी दोनों ने मिलकर 3 दिन तक काम किया। 3 दिन तक काम किया, फिर उसके बाद ए ने काम छोड़ दिया। तो 3 दिन तक काम किया, तो ए और बी मिलकर 3 दिन तक काम किया। तो 3 दिन तक 1 दिन में कितना लड्डू बना रहे हैं, देखिए 1 दिन में 1 लड्डू बना रहे हैं, तो 3 दिन में कितने लड्डू बनाएंगे, तो 1 लड्डू 1 दिन में, तो 3 दिन तक बनाएंगे, तो कितने लड्डू बनेंगे, 3 लड्डू। अब देखिए ए और बी 3 दिन तक मिलके बनाए, 3 लड्डू बन गया, तो टोटल 4 लड्डू थे। 4 लड्डू में से 3 लड्डू बन गए, तो बचे कितने, 1 लड्डू। अब ए ने काम छोड़ दिया, तो शेष काम बी ने 3 दिन में पूरा कर दिया। तो शेष जो काम है, शेष काम जो है उसने बी ने किया। शेष काम बी कर रहा है, और वो भी 3 दिन में। तो शेष काम कितना है, 1 लड्डू बनाना। तो 1 लड्डू बनाना शेष काम है, तो बी ने जो शेष काम है 3 दिन में कर रहा है, तो 3 दिन में बी अकेले 1 लड्डू बना रहा है। अकेले जब बना रहा है, तो 1 दिन में कितना बनाएगा, 1/3 लड्डू। अब देखिए बी जब अकेले बना रहा है, तो 1 दिन में 1/3 लड्डू बना रहा है। और टोटल कितने, यहाँ पे देखिए 4 लड्डू हैं, यहाँ पे 4 लड्डू बनाने हैं, और बी अकेले 1 दिन में 1/3 लड्डू बना रहा है। तो टोटल डे बी कितना लेगा, बी टोटल डे कितना लेगा बनाने में, अकेले बनाने के लिए। बी जब अकेले बनाएगा तो टोटल कितना डे लगेगा, देखिए 4 लड्डू बनाना है, और 1 दिन में 1/3 लड्डू बना पा रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4, और ये पलट जाएगा, तो 4 यहाँ पे 4 × 3 12 दिन लेगा। अगर बी अकेले बनाएगा तो 12 दिन लेगा। ऐसे ही देखिए ए के लिए। अब देखिए ए प्लस बी 1 दिन में 1 लड्डू बना पा रहे हैं। ए प्लस बी जब मिल के बना रहे हैं, 1 दिन में 1 लड्डू बना रहे हैं।
और बी देखिए बी अकेले एक दिन में कितना 1/3 बना पा रहा, तो बी अकेले 1/3 बना पा रहा, तो ए का निकालेंगे यहाँ से 1 - 1/3, 3 एक कम 3 और 3 में से गया 2/3। तो अब देखिए ए एक दिन में 2/3 लड्डू बना पा रहा और टोटल हमको बनाने कितने हैं 4 लड्डू, तो टोटल डे कितना हो जाएगा बनाने में, टोटल डे कितना लेगा ए 4 लड्डू बनाने में। देखिए 4 लड्डू हैं और 2/3 एक दिन में बना रहा, तो कितने हो जाएंगे 4, यहाँ पे देखिए 4 यहाँ पे बटे 2 गुणे 3, 3 पलट जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से 2 यहाँ पे 4 काटेंगे, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 डे। ए को बनाना हो तो 6 दिन लगेगा और बी को बनाना हो तो 12 दिन लेगा।